हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट हमारी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वो बीटेक करें कि ना करें, और मतलब बीटेक करने से क्या बेनिफिट है या फिर अगर वो करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इस सब चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। और बीटेक करें तो कौन कौन से कॉलेज से करें और कौन सा टेस्ट देना पड़ता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के वीडियो में बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं बारी बारी कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे हम कि आप बीटेक करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप जैसे मेरे हिसाब से अगर आप थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज और अच्छे लेवल पे गेन करना चाहते हैं तो इसलिए आपको बीटेक बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद सीधे तैयारी करने जाते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो उसमें आप हायर लेवल मतलब एक तरह से कहना चाहें कि अगर आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए तो और ज़्यादा डिग्री लेनी पड़ती है। इसीलिए आपको अगर और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जैसे गेट के एग्ज़ाम हो गए या फिर ईएससी के एग्ज़ाम हो गए, ये सब क्या होते हैं बीटेक वालों के लिए होते हैं। तो अगर आप गेट वेट के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बीटेक आपके लिए बेस्ट रहेगा। और प्लस लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे डिप्लोमा किया 3 साल वहाँ पे इंजीनियरिंग में दिया हमने टाइम, अब फिर हमको 3 साल यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद हमारा एडमिशन जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है बीटेक में, लेटरल का। और इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हैं, वहीं से आपकी पढ़ाई जितने भी आपके सब्जेक्ट है आपको पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल्स जो होते हैं आपको पढ़ाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बीटेक करें कि ना करें। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कि सर इस पर एक अलग वीडियो बना दीजिए या फिर कोई टॉपिक है तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बारी बारी स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है बीटेक में इंट्रेंस लेने के लिए। तो आपका बीटेक में इंट्रेंस लेने के लिए क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो इसमें क्या होती है, लगभग 44+ आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो साथ में मिल के अब क्या करती हैं, टेस्ट कराती हैं। पहले क्या होता था, BHU अपना एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। अब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने मिल के ये तय किया है कि हम एक एग्ज़ाम लेंगे CUET का। ठीक, तो अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर BA करना चाहते हैं, BSc, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, जितने भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी JNU है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसके थ्रू आप उस कोर्स में या फिर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अगर हम डिप्लोमा के स्टूडेंट की बात करें, इंजीनियरिंग के जो हैं, तो उनको बीटेक के लिए CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब CUET के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करते हैं। CUET के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, उसमें हमें 3 सब्जेक्ट मिलते हैं पढ़ने के लिए, मतलब 3 सब्जेक्ट तैयार करने रहते हैं। ठीक, एक हो गया आपका जनरल टेस्ट, एक हो गया आपका मैथमेटिक्स, और एक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं CUET के टेस्ट के लिए। यानी हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो तैयारी करनी रहती है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। जनरल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड होगा और रीजनिंग। ये चारों चीज़ें आपके जनरल टेस्ट के अंदर आती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथ। मैथ में क्या होता है, 2 तरह की मैथ आपकी आती है, इसको क्लियरली सुन लीजिए। मैथ आपकी 2 टाइप की आती है, एक कोर आती है, एक अप्लाइड। तो आप जिस चीज़ का प्रिपरेशन करेंगे वहाँ जाके वो मैथ सेलेक्ट करेंगे। जब मैथ का पेपर देने को आएगा सेलेक्ट करने को सब्जेक्ट, तो वहाँ 2 मैथ आएंगे। कौन कौन सी, एक आएगी आपकी कोर, एक आएगी आपकी अप्लाइड। तो आप जिस भी मैथ की प्रिपरेशन करके गए हैं वही वाली सेलेक्ट करेंगे। ठीक, अप्लाइड जो हम पढ़ते हैं अपनी पॉलिटेक्निक में उसका लेवल थोड़ा और बढ़ा के रहता है एग्ज़ाम में, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और कोर तो समझ रहे हैं, कोर के अंदर पूरी मैथ आती है आपकी मेन, जो 12th के बाद पढ़ते हैं। ठीक, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या होता है, उसमें क्या होता है कि आपके ड्राइंग से रिलेटेड चीज़ें भरी होती हैं। मतलब एक तरह से एक कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका टॉप व्यू और साइड व्यू जितना भी रहेगा, सब चीज़ के बारे में आपसे, शाफ्ट के बारे में, किसी भी कंपोनेंट की ड्राइंग के बारे में, उसके बारे में रहता है। ठीक, तो एक अलग से भी हम वीडियो बना देंगे आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए कि उसका सिलेबस क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक, मैथमेटिक्स का आप जान रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है, जैसे आपका डिटरमिनेंट हो गया, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब टॉपिक आपके उसके अंदर आते हैं। तो
तो हम लोगों ने बात कर ली कि बीटेक अगर आपको करना है पॉलिटेक्निक के बाद तो CUET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ये कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है। ठीक, यही हमारी क्या कराती है? JEE मेन भी कराती है। और जैसा कि अभी हाल ही में पता लगा है कि इसकी डेट आपकी आ चुकी है, मई जून में आपका CUET का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इससे रिलेटेड अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इससे रिलेटेड और डिटेल चाहिए तो। और JEE मेन का भी एग्ज़ाम की भी डेट आ गई है आपका, मेरे ख्याल से जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी। तो जितने बच्चे JEE मेन की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे अपडेट। हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे PDF है, उसमें सब डिटेल दी हुई है। ठीक, और अगर हम जब एंट्रेंस दे लेते हैं, एंट्रेंस पार करने के बाद, अभी तक तो एंट्रेंस की बात हो रही थी, अब जब एंट्रेंस कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें 2 तरह के कॉलेज मिलते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। ठीक, तो कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, हर कॉलेज का अपना बेनिफिट है, सब लोग बताते हैं। तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी आपको बता रहे हैं। मैं अगर बताना चाहूँ अपने बारे में तो मैं खुद प्राइवेट कॉलेज से ही बीटेक कर रहा हूँ। लखनऊ का कॉलेज है, आसाराम CM श्री राम स्वरूप। ठीक, तो वहीं से मैं बीटेक कर रहा हूँ। तो अगर आप गवर्नमेंट में देखना चाहें तो गवर्नमेंट के कुछ टॉप कॉलेज होते हैं। पहला हो गया IIT, ठीक, जो कि लखनऊ में है। एक हो गया BIET, ये आपका झांसी में है। एक हो गया KNIT। ठीक, तो ये आपके क्या है, टॉप कॉलेज है। और एक यूनिवर्सिटी और आती है, बहुत अच्छी है वो, गोरखपुर में TRIPPLE, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक, तो ये सब अच्छी यूनिवर्सिटीज आपकी आती है कॉलेज गवर्नमेंट में। ठीक, जितने भी कॉलेज है ये आपके किस में आते हैं, गवर्नमेंट में आता है। गवर्नमेंट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे मार्क स्कोर करते हैं तो आपको इन टॉप कॉलेजेस के नाम जरूर फिल करने चाहिए। ठीक, अगर आपसे कहना चाहें कि ये ही कॉलेज क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप सही मायने में पढ़ना चाहते हैं तो कहना तो नहीं चाहिए, पर हमारा गवर्नमेंट सिस्टम थोड़ा ढीला है। और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रिपरेशन होती है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, वो अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता है। और मेजर आज के समय में जो है, अगर आप कोर ब्रांच लिए हुए हैं, कोर ब्रांच जैसे मैकेनिकल या फिर सिविल, ठीक, तो इन सब में डिफ़िकल्टी आपको ज़्यादा आती है, क्योंकि CSIT आजकल की हाईलाइटेड ब्रांच है, उस पर बहुत फोकस किया जाता है। हर यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उससे सीटें निकलती हैं। और ये जो सिविल या मैकेनिकल की ये कोर ब्रांचेस हैं, इसमें एडमिशन भी कम होते हैं और मतलब स्कोप कहने को बहुत अच्छा है, पर लोग जाते ही नहीं है, जाना नहीं चाहते। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको इंडियन कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज का अगर आप देखना चाहेंगे तो प्राइवेट कॉलेज में सिंपल रहता है कि आपकी फ़ीस लगती है। ठीक, 1 लाख प्लस में रहेगा आपका फ़ीस, कभी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाए। और इसमें क्या होता है कि आपका नियर अबाउट 60-50,000 में ही आपका मतलब बीटेक हो जाता है। तो प्राइवेट कॉलेज का अपना बेनिफिट है, वहाँ जाते हैं आप, जो भी अपना फ़ी पे करते हैं उस हिसाब से, वहाँ का मैनेजमेंट भी उस हिसाब से होता है। सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी आपको करने को वहाँ दी जाती है। ठीक, आपके जो भी प्रैक्टिकल है, जो भी आप, जैसे मेरा सिविल है तो सॉफ्टवेयर रहता है, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ऑटोकैड, रेविट, ये सब भी करने को आपको फ्रीली मिलते हैं कि अब आप करना चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट में भी अगर देखते हैं तो कुछ इश्यूज आते हैं, अगर हम जाते हैं तो वहाँ का सिस्टम थोड़ा धीरा रहता है, इस वजह से जो है थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। बाकी ये जो यूनिवर्सिटीज़ है जितनी टॉप की, यहाँ पे जितनी भी मतलब फैसिलिटीज़ है सारी एकदम बेटर है। और आप पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आपको ज़रूर लेना चाहिए। और प्राइवेट की भी हम बता देंगे, आपको एक अलग लिस्ट बना देंगे, आप उसमें एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये मेरा प्राइवेट कॉलेज है जिसपे मैं पढ़ रहा हूँ, और मतलब मेरे हिसाब से पढ़ाई का मैनेजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है। ठीक, और एक बगल में एक कॉलेज और है जिसका आप नाम जानते होंगे, BBD ITM। ठीक, ये भी एक मतलब अच्छा कॉलेज है, यहाँ की जितनी फैसिलिटीज़ हैं सब अच्छी हैं। और हमारा फ्रेंड भी पढ़ते हैं तो एक्सपीरियंस वो अपने बताते हैं कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाने में फैकल्टी कैसी है। और ये भी मतलब एक तरह से कहना चाहें, अगर आसपास के एरिया में पढ़ना चाहते हैं, अयोध्या के आसपास के एरिया में, तो ये तो कॉलेज आपके मेन हाईलाइटेड है। ठीक, तो अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है। और आपको कोई भी डाउट रहे तो
हमसे जुड़े रहिएगा। मैं इसी चैनल पे हमेशा आपके डाउट क्लियर करने के लिए बना रहूँगा। धन्यवाद।